मुझे पता है कैसी फीलिंग आज सुशांत के परिवार की हुई है, उसके पिताजी की हुई है। मुझे पता है कि परिवार ने हाथ जोड़कर विनती क्यों की, ऐसे मत करो। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद कहा जा रहा है कि बॉलीवुड ने फिर से एक गंदा गेम खेला है और उम्मीद नहीं थी कि बॉलीवुड ऐसा भी गेम खेल सकता है। दावा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 4 साल पूरे होने को हैं और सुशांत को न्याय तो नहीं मिला अभी तक, पर बॉलीवुड ने उनकी डेथ एनिवर्सरी पर कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद फिर से बॉलीवुड एक्सपोज हो चुका है और बॉलीवुड को सुशांत के फैंस फिर से बायकॉट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि टीवी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है जिन्होंने पहले कई सीरियल में काम किया था, अब फिलहाल वो कहा जा रहा है कि टीवी सीरियल में दिखाई देती नहीं है, पर उन्होंने सालों के बाद एक कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया है। और वैसे भी कास्टिंग काउच को लेकर जो खुलासे किए जाते हैं, इसमें से सालों के बाद लोग जागते हैं। जब उनके साथ चीज़ें होती हैं तब वो नहीं बताते हैं, जब वो खुद फेमस हो जाते हैं तब वो सामने आके अपनी बातें रखते हैं। अब सवाल यहाँ पर उन पर भी लोग उठाते हैं। अब क्या है पूरा सच, आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग कहा जा रहा है कि सालों से चल रहा है, 3 साल 11 महीने से एक मामला चल रहा है। इतना बड़ा एक्टर, जिस एक्टर को लेकर आज ये दावे होते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, उस एक्टर के केस में सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी एजेंसी की कहा जा रहा है कि एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद बहुत सारे खुलासे किए जाते हैं और उन खुलासों का महत्व तब था जब सुशांत मामला क्लोज हो जाता, सुशांत मामले में न्याय मिल जाता, जो सच था वो सामने आ जाता, फाइनल कंक्लूजन निकल के आ जाता। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी, जांच बहुत आगे बढ़ी है और फिर उसके बाद अचानक से सब कुछ शांत हो गया, फिर कुछ निकल के नहीं आया। उसके बाद इलेक्शंस आ जाते हैं और फिर से एक बहुत ही बड़ा मामला ठंडा पड़ जाता है और वो ठंडा पड़ने के बाद जनता लगातार न्याय की मांग करती है। जनता लगातार सुशांत सिंह राजपूत के वाले मामले में कहा जा रहा है कि देश की सरकार से सवाल पूछती है, एजेंसी से सवाल पूछती है, पर सुशांत केस में कुछ निकल के नहीं आता है। पर बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, बॉलीवुड ने फिर से एक ऐसा काम किया है जिसके बाद बॉलीवुड को लोग बायकॉट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बॉलीवुड को कहा जा रहा है कि जमकर सुनाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुशांत की डेथ को 4 साल पूरे होने को हैं 14 जून को जो आने वाली है और सुशांत को न्याय नहीं मिला अभी तक। सोचिए, न्याय ना मिला हो और बॉलीवुड कुछ ऐसा काम करे जिसके बाद बॉलीवुड की लंका लगना तय हो, तो फिर सोचिए जनता कहाँ पीछे रहेगी। जनता तो बॉलीवुड को जमकर धोने वाली है, क्योंकि 14 जून को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को 4 साल हो जाएंगे उनकी डेथ को, उसी दिन एक फिल्म रिलीज की जा रही है और ये वही फिल्म है जिस फिल्म में सुशांत काम करने वाले थे। जब सुशांत ने MS धोनी फिल्म में काम किया था, उसी फिल्म के बाद सुशांत ये जो फिल्म है 14 जून को आने वाली है, इसी फिल्म में काम करने वाले थे। इस फिल्म के लिए वो कहा जा रहा है कि उनसे भी मिल चुके थे जिनके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ चंदू चैंपियन फिल्म की। ये फिल्म कहा जा रहा है कि जिनके ऊपर बनाई जा रही है वो फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। जी हाँ, यहाँ पर जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मुरलीकांत पेटकर और कहा जा रहा है कि उनसे सुशांत मुलाकात भी कर चुके थे और सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे मुलाकात करने के बाद कहा जा रहा है कि ये वादा भी करा था कि मैं बहुत अच्छे से किरदार निभाऊंगा। मेहनत भी उन्होंने शुरू कर दी थी, पर सुशांत की डेथ के बाद ये चीज़ें निकल के आई सामने कि कैसे सुशांत से पिक्चर ली गई थी, छीनी गई थी और सुशांत की फिल्म में किसी और को दी गई थी। पर ये उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक आर्यन को जो फिल्म मिलेगी उस फिल्म को 14 जून को रिलीज़ किया जाएगा। अगर कार्तिक के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है तो भैया कार्तिक के बर्थडे वाले दिन रिलीज़ करनी चाहिए। सुशांत के साथ पहले फिल्म का नाम जोड़ दिया गया और अब जब जनता जमकर धो रही है तो फिर वो बोलते हैं कि भैया हमारी क्या गलती है, हम तो सुशांत सिंह राजपूत की याद में वो फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं। सुशांत की याद में फिल्म रिलीज़ की जाती है ना तो सुशांत को न्याय मिल जाता तब की जाती है। अब 14 जून को फिल्म रिलीज़ होने वाली है और लोगों ने क्या किया, कार्तिक की शक्ल हटा के सुशांत की शक्ल जोड़ दी है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां कार्तिक की फ़ोटो है उसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहीं से समझ आ रहा है कि इस फिल्म का हाल कितना बेहाल होने वाला है, क्योंकि जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जनता ने नकार दिया है कि जहां सुशांत नहीं है उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। पर इसी के साथ अगर हम बात करें तो सोचिए, सुशांत मामले जिस मामले में कई सवाल उठे थे, उम्मीद तो था कि इस पूरे मामले में बहुत ही बड़े खुलासे हो जाएंगे, मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मामले में बहुत सारे राज खुल जाएंगे।
पर ये सब कुछ भी हुआ नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सुशांत मामला फिलहाल पेंडिंग रह गया है और इस मामले में सवाल तो बहुत सारे हैं पर उन सवालों का जवाब कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप बताइए इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में कई सारे लोग कास्टिंग काउच को लेकर बातें करते हैं और इसी प्रकार का जा रहा है कि एक एक्ट्रेस जिन्होंने सालों पहले एक टीवी सीरियल में काम किया था, उसके बाद वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। उनके पति जरूर एंकरिंग करते हैं, जय भानुशाली। मैं बात कर रहा हूँ माही विज की। कहा जा रहा है कि माही विज ने हाल ही में कास्टिंग काउच को लेकर बातें बताई हैं। उनके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब उनके सामने रेट कार्ड रख दिया था और बोला गया था कि इतने इतने रेट होते हैं पर नाइट के, आप बता दो, आपकी भी हम शक्ल लगा देंगे। कुछ इस प्रकार उन्होंने खुलासे करे हैं कि जब उन्होंने पहला ऑडिशन देने वो गई थी, जब दिल्ली से मुंबई वो शिफ्ट हुई थी अपने सिस्टर के साथ, वो पहले ऑडिशन के लिए जुहू गई और वहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शख्स से मुलाकात होती है। कार में बैठ के बातें हो रही थी तो वो इंसान उनको बोलता है कि हाँ ये लो रेट कार्ड और आप बता दो कैसे कैसे क्या करना है, अपनी फ़ोटो दे दो, हम लगा देंगे आपका भी रेट कार्ड। अब वो सोच रही थी कि भैया हमको पर डे काम करने के पैसे मिलेंगे, उसका रेट हो रहा है तय, पर वो वहाँ पर जो रेट तय हो रहा था वो कुछ और ही रेट तय हो रहे थे पर नाइट के। जिसके बाद जब माही को समझ आया तो पता लगा भैया ये क्रूज़ पार्टी में भेजा करते हैं लड़कियों को, पर नाइट के यही चार्जेस होते हैं। और इसके बाद वहाँ से माही विज और उनकी सिस्टर जो है वो वहाँ से भाग उठी। जिसके बाद माही विज ने कहा कास्टिंग काउच सबके साथ होता है, जो नया इंडस्ट्री में आता है सबके साथ। कहा जा रहा है कि वहाँ पर ऐसा किया जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर आपको दबोचने के लिए बैठे हुए हैं। तो यही से समझ आ जाता है कि आखिरकार इंडस्ट्री में क्या नहीं होता। और वैसे भी जब ये खुलासे किए जाते हैं तो ये सालों पहले के खुलासे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि भैया जब ये चीज़ें होती हैं तो लोग फेमस होने के लिए आज के टाइम पर कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि सोचिए आप, सोशल मीडिया पर लोग फेमस होने के लिए आजकल सब उतारने को तैयार है, सब दिखाने को तैयार है। तो भैया बॉलीवुड के अंदर काम करने जो जाते हैं लोग, वो क्या क्या करते हैं या उनसे क्या करवाया जाता है, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आप बताइएगा, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हो, क्या समझते हो, अपनी राय कमेंट्स रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला 18, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का भी सागर भल्ला है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ में हमारे टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो जुड़िएगा, उसके साथ भी मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।